for the IMM talks examination often we encounter a station of counseling and by the counseling often कि कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा परेशान फील करते हैं कि यार कि अगर ये वाली काउंसलिंग की जगह कोई और काउंसलिंग आ गई तो थोड़ा मसला बनेगा। लेकिन मैं आपको एक सेट पैटर्न या एक बेसिक पैटर्न बताता हूँ कि वो कोई भी डिज़ीज़ हो, किसी भी किस्म की कोई डिज़ीज़ हो, तो आलमोस्ट प्रैक्टिकल लाइफ में भी डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन के दौरान भी अक्सर आपको जो काउंसलिंग करनी पड़ती है, अगर वो आप इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो आलमोस्ट आपकी काउंसलिंग आपको मैक्सिमम मार्क्स देगी और इससे पेशेंट सेटिस्फैक्शन भी बेटर हो जाएगी। सो स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन दैट माय नेम इज़ डॉक्टर उसामा रमज़ान एंड हेयर इन द हॉस्पिटल वर्किंग फ्रॉम 10 years एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years फॉर दीज डिजीज़। इस तरह से आपकी एक अच्छी रैपो बिल्ड होगी और आपका एक जो इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। देन आस्क द नेम ऑफ द पेशेंट टू कंफर्म कि जिससे आप बात करना चाह रहे थे ये वही पेशेंट है। एंड आफ्टर दैट इफ़ यू अलाउ मी कि उनसे आप इंडायरेक्टली एक कंसेंट पूछ लें, तो उसके बाद आप पूछेंगे मोहतरम बराए मेहरबानी मुझे बताएं कि आपको क्या मसला है, जस्ट टू कंफर्म दैट जिस मसले के लिए जिस काउंसलिंग के लिए आपको कहा गया कि ये वही पेशेंट है, यानी बेसिकली टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज़ द राइट पेशेंट एंड द राइट रीज़न कि जिस वजह से आप काउंसलिंग का कहा गया। सो यू नाउ आस्क द पेशेंट के व्हाट यू नो अबाउट योर डिज़ीज़, और इसका मकसद है कि पेशेंट की जो डिज़ीज़ की इंसाइट है और उसकी जो ऑलरेडी उसके पास इंफॉर्मेशन उसको चेक करना। इट विल वेरी कि अगर कुछ पेशेंट एजुकेटेड हैं तो उनको ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पता होती हैं, कुछ लोग जो हैं वो उनको नहीं पता होता, तो आपको फिर उस हिसाब से ही अपनी काउंसलिंग को मॉडिफाई करना है और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी। बट आपने इन्विटेशंस का भी वेट करना है। बाज़ का कुछ बड़ी स्टेटिस्टिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे किसी कैंसर के रिलेटेड अक्सर जो हैं वो प्रोग्नोस्टिक स्कोर्स बता रहे होते हैं कि 5 year सर्वाइवल इतना है, 5 year सर्वाइवल या 2 year इतना है। आपने इतना ज़्यादा डिटेल में खुद नहीं बताना, पेशेंट को पूछने देना है तो देन आपने बताना है। तो समराइज़ करते हैं कि पेशेंट की जो आपने इंसाइट और उसकी जो ऑलरेडी जो उसके पास इंफॉर्मेशन डिजीज़ की उससे थोड़ा सा आइडिया ले लेना। उसके बाद फिर आपने बताना शुरू करना है कि दिस इज़ बेसिकली डिजीज़ ऑफ दैट काइंड। कुछ क्योरेबल हैं, कुछ नहीं हैं और कुछ इन्फेक्शियस हैं। उस डिज़ीज़ की आपने उसको बेसिक नेचर समझानी है और फिर उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में थोड़ा सा बताना है। एंड देन यू विल बी बेसिकली इनडायरेक्टली कन्विंसिंग द पेशेंट कि आपको इसका इलाज ज़रूरी क्यों है। अगर आप ये इलाज इस बीमारी का नहीं कराएंगे तो उससे आपको ये चीज़ें पैदा हो सकती हैं। उसके बाद फिर आप जो हैं पेशेंट को उसकी जो ट्रीटमेंट के मेथड्स और मोडेलिटीज़ के बारे में थोड़ा गाइड करेंगे और फिर उसको जो है वो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन और ट्रीटमेंट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताएंगे। एंड ऑलवेज मेंशन के यू हैव टू फॉलो अप, आपको हमसे मिलते रहना और फिर हम आपकी तबीयत या आपकी बीमारी के मतलब मुख्तलिफ फैसले करते रहेंगे। इन दी एंड ऑलवेज आस्क कि आप हमसे और क्या पूछना चाहते हैं, आपके कोई और सवालात हैं, और फिर अगर वो कहेंगे नहीं देन थैंक द पेशेंट। So summarize. First, introduce yourself, build a rapport, get insight of the disease, then give the basic information about the disease, its complications, its treatment options or treatment modalities, some of the dietary or lifestyle modification. Then must tell about the follow-up and treatment की अगर कोई आपको ख़ास आउट वो होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएं, और फिर आस्क देम इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी। थैंक द पेशेंट एंड दिस इज़ हाउ यू बेसिकली गोइंग टू काउंसल any disease of the world. So this is still not perfect, but I think a better way to do counseling. Hope my video have helped you and I will be making more videos if you support me. Like this video and subscribe my channel and share with your friends as well.